नमस्कार दोस्तों, आपका खौफ की रात की चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये आखिर में हो क्या रहा है। क्योंकि एक इंसान और एक भूत का है कहानी। जो भूत उस इंसान से इतना प्यार करने लगता है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो आगे आता है। मतलब ये आगे क्या क्या होने वाला है इस कहानी में, आप लोग ही खुद देखिए और सुनिए कि किस तरह से उस भूत को उस औरत से प्यार हो जाता है, जिसके बाद आगे क्या क्या होता है। सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी उत्तर प्रदेश की एक घटना पर आधारित है। उस औरत के साथ यह घटना जब घटने लगी तो मेरी दोस्त उस उत्तर प्रदेश की है, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा यह कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि इस कहानी में हुआ ही सोच के बाहर है। मतलब हम जो सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी बदतर इस कहानी में हुआ है। एक औरत है, उसका नाम रीना था। उसकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। वह अपने पति से इतना प्यार करती थी, आराम से दोनों की हंसी खुशी लाइफ अच्छे से चल रही थी। उसके बाद एक दिन वह औरत घूमने चली गई मेले में, आराम से घूमी फिरी, मस्त एंजॉय किया। घर आते आते शाम हो गया। तो शाम को जो हो गया तो वह रास्ता जो था एकदम जंगल टाइप था, थोड़ा सुनसान रास्ता था। उस रास्ते से वह अकेली आ रही थी, मस्त से एकदम खिलखिलाते हुए, नाचते खेलते हुए, जिसकी वजह से वहाँ एक भूत जो था, वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वहीं पे कुछ उसको एहसास हुआ, तेज हवाएं चलने लगी, उसको सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो औरत घर आई। घर आने के बाद अजीबोगरीब हरकतें चालू हो गई उस औरत की। आराम से आकर नहा धोकर फ्रेश होती है और जाती है वह सोने के लिए। उसके बाद जो होता है वह आप लोग को मैं आगे बताती हूँ। सोती है, सोचती है क्या होता है। ऐसा उसको महसूस होता है कि बिस्तर में उसके साथ कोई कुछ कर रहा है, ऐसा संभोग कर रहा है। फिर वो चादर हटा के देखती है तो कोई नहीं। फिर उसको ऐसा लगता है कि उसका पति ही है, ऐसे एहसास करती है और फिर सो जाती है। उसके बाद अगली सुबह वह खाना बनाने लगती है अच्छी तरह से। फिर नॉर्मल डे चालू हो जाता है। उसके बाद अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। फिर अगली रात जब वो सोने के लिए जाती है तो धीरे धीरे अपने पति के साथ सोती है, तो ऐसा लगता है कि कोई उसका कपड़ा धीरे धीरे उठा रहा है और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, गलत गलत संबंध बनाना चाहता है। फिर उसके बाद वो औरत जो है, उसकी आंखें तो बंदी रहती हैं, उसका पति भी साथ में सोया रहता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके कपड़े को जो भूत था वह सरकाने लगा। फिर उसके बाद उसकी टांगे जो है, आप देख सकते हैं कैसे उसकी टांगों को छून रहा था भूत। उसके बाद उसको लगा उसका पति ही, और टच करके देखने लगी तो सारा जो कंबल है वो भूत ने धीरे धीरे सरका दिया। उसके बाद जो है उसके पति की नींद खुलने लगी कि मतलब क्या है। तो उसके पास जो भूत था वो उसके पास आकर बैठ गया और उसके गालों को सहलाने लगा। सहलाने के बाद धीरे धीरे उसने उसका मैक्सी का जो डोरी था वह खोलने लगा। मतलब रीना का डोरी वह खोलकर धीरे 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 खोलकर उस भूत को उस रीना से प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कि वह उसके साथ जो है संभोग बनाने की कोशिश हर रात करता था। कभी कामयाब होता था, कभी नहीं होता था। रीना की जब भी नींद सुबह उठती थी वह यही सोचती थी कि मेरे साथ रात को कुछ हुआ है। हमेशा अपने पति से पूछा करती थी, क्या तुमने मेरे साथ संभोग बनाया, क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया, क्योंकि बदन बहुत टूट रहा है मेरा और ऐसा लगता है कि रात भर तुमने मेरे साथ संभोग बनाया। हमेशा यही 2-4 दिन से यही क्वेश्चन पूछती जा रही है रीना। फिर उसके बाद उसका पति बोलता था, यार जब भी आओ मैं थका हारा सो जाता हूँ, जब भी प्यार की बातें करता हूँ तो हमेशा मना करती हो और बोलती हो कि रात भर मैंने तुम्हारे साथ संभोग किया है। क्या बात कर रही हो रीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है, तुम अपना इलाज कराओ। तो रीना यही सोच में पड़ गई, जब ये कुछ करते ही नहीं हैं, जो हैं राकेश मेरे साथ कुछ करते ही नहीं हैं, फिर ऐसे कैसे मेरा सुबह जब भी उठती हूँ एकदम बदन टूटता है, टांगे दर्द होती हैं, कमर दर्द होता है और ऐसा लगता है मेरे चेस्ट के यहाँ पर भी किसी ने हाथ लगाया हुआ है। ऐसा क्यों लगता है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर रीना जो है एक बाबा के पास जाती है, अपनी कहानी बताती है
तो बाबा पूछते हैं बीच में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी, मतलब जैसे कि तुम्हें अजीब सा लगा हो? हाँ बाबा, जब मैं मेले में गई थी ना, तो उसके बाद आते हुए रास्ते में थोड़ा सा तूफान चला था, उसके बाद मैं घर आ गई थी, उसके बाद से चालू हो गया। कोई ये शैतानी रूह है जो तुमसे इतना प्यार करने लगी है कि तुम्हारे साथ संभोग कर रही है, और उसको तुम्हारे संभोग की इतनी आदत हो गई है कि उसको तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। तो बाबा मैं अब क्या करूं, आप ही बताइए। मुझे ये सुनकर भी डर लग रहा है, अब तो मैं घर भी नहीं जाना चाहती। तुम चाहे जहाँ पे चली जाओ रीना, लेकिन वह जो शैतानी रूह है, जो भूत है, वो तुम्हारे साथ संभोग बनाकर ही रहेगा और बनाता रहेगा। इसका क्या उपाय है बाबा जी? तुम्हें मैं एक लॉकेट देता हूँ और उस पर तंत्र मंत्र करके देता हूँ, जिससे भूत आत्माएं जो हैं वो पास में नहीं भटकती हैं। एक बार वह पहनकर देखो क्या होता है उसके। हाँ बाबा जल्दी से दे दीजिए। फिर रीना जाती है अपने परिवार में और उसके बाद यह सारी बातें अपने पति को बताती है। पति को ऐसा लगता है कि वह मजाक कर रही है। क्या मजाक कर रही हो रीना तुम? ऐसा भी होता है क्या? हाँ राकेश, ऐसा ही हुआ है। अब तुमसे मैं रोज पूछती हूँ, तुम बोलते हो मेरे साथ कुछ नहीं किया तुमने, लेकिन रोज मेरे ऐसे बॉडी पेन होता है, कमर दर्द होता है, चेस्ट दर्द होता है, ऐसे लगता है कि तुमने रात भर मेरे साथ संभोग बनाया है, ऐसा लगता है। रीना तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे लगता है तुम डॉक्टर के पास चलो। नहीं राकेश, मैं जाकर एक बाबा के पास आई, बाबा ने यही कहा कि मेरे साथ कोई शैतानी रूह है जो संभोग करना चाहती है। अच्छा ठीक है, आज रात देखते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद सेम वही घटना घटती है उनके साथ जो घटी थी। राकेश उठो, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मुझे कुछ तो एहसास हो रहा है। उसके बाद दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। उसके बाद ये दोनों भगवान का नाम लेने लगते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रीना के गले में एक दी हुई थी लॉकेट, जिसकी वजह से वो जो पास में नहीं आ पाता, लेकिन दूर से जो है वह उसके पति को भी सताने लगता है थोड़ा सा रीना के। उसके बाद रीना धीरे धीरे सहमी डरी डरी सोचती है कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है ये शैतानी रूह मुझसे इतना प्रेम करने लगा है कि ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, लगता है ऐसा। तो अब मैं क्या करूं? जब भी मैं जहाँ जाती हूँ, बेड पे जाती हूँ, नहाने जाती हूँ, जो भी काम करने जाती हूँ, यह मेरे पीछे पीछे आता है, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो जो बाबा ने दी हुई थी लॉकेट और उसके साथ और एक चीज़ दी हुई थी, वह पहन लेती है और वह जो है वह खा लेती है। उसके बाद जो है जो उसकी रूह थी शैतानी, वह दूर से ही रीना को देखा करती थी, नहाते खाते पीते। जब देखो रीना सोने जाती थी, उसके बाद भी देखती थी, कपड़े निकालती थी, बाथरूम में जाती थी, हर वक्त रूह उसका पीछा किया करती थी। फिर तांत्रिक बाबा ने उसके घर पर आकर जो है काफ़ी कुछ किया, बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाकर की वहाँ पर पूजा पाठ हवन तंत्र, वो लॉकेट भी दिया था, वह भी रीना पहनने लगी थी। तो जिसकी वजह से है थोड़ा पता चला कि मतलब ऐसा वो भूत तो था। कुछ महीने बाद, 2-4 महीने बीते, साल भर बीतने के बाद वह भूत का कम हुआ एहसास आना जाना, क्योंकि वह धीरे धीरे रीना को भूलता गया। और उसके बाद वो उसने और किसी की रूह की तलाश कर दी कि मतलब ऐसे रीना की तरह ही कोई और मिल जाए और वो उसके रूह का प्यासा हो जाए, संभोग करे। तो रीना तो भाई बच गई, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी लड़कियाँ अकेले सुनसान जगह से जाती हैं, न्यू जिनकी शादी नई हुई है या फिर जिनके बेबी हुई है नहीं, तो वह ना जाए, क्योंकि जो है आत्मा भूत प्रेत ये कहीं पे भी होते हैं। सब लोग ऐसा मानते हैं कि शैतानी रूह जो होता है या भूत होता है कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी माना गया है कि उत्तर प्रदेश साइड, बिहार साइड की बहुत सारी आत्माएं जो हैं रूह में प्रवेश कर लेती हैं और 6-6, 7-7 आत्माएं को निकालना कठिन हो जाता है। यहाँ इस केस में तो एक ही भूत था जो रीना के शरीर से प्यार करता था, जो हर रात संभोग करने के लिए आता था, और कई टाइम वो कोशिश में कामयाब भी हो गया था। लेकिन जब से तांत्रिक ने उनके घर पर पूजा पाठ करा दिया और लॉकेट दे दिया, बाकी एक चीज़ दी थी, तो उससे वह दूर ही रहा करता था। आशा करती हूँ आप लोगों को यह सच्ची घटना जो है आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऐसी एक एक घटनाएं मैं आपके सामने लाती रहूँगी। आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों तक पहुँचेगी, लोग सतर्क रहेंगे। धन्यवाद तब तक के